कारा साहब, सबसे पहले तो अगर ये बताएं कि ये जो मैरिटाइम और सी पोर्ट अथॉरिटी है, इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर क्या कोई स्पेसिफिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई आपको लगता है, या ये फैसला जो हुकूमत ने किया ऑफ इस्टेब्लिशिंग दिस अथॉरिटी, आपको इन प्रिंसिपल इससे एतराज़ है कि ये हमसे ये बात पहले करनी चाहिए थी, इसको इस्टेब्लिश करने से पहले? आरिफा, ये जो आपने अपने इंट्रो में भी कहा और स्पेसिफिक सवाल को भी एड्रेस करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये चीजें हैं क्या, हो क्यों रही है। जब भी कोई कोalition हुकूमत बनती है, यानी किसी एक जमात की इतनी अक्सरियत नहीं होती कि वो हुकूमत बना पाए, तो फिर हुकूमत जब मिल के जमातें बनाती हैं या सपोर्ट हासिल करती है तो वो कुछ मुआहदे करती हैं, उसके कुछ बेसिक रूल तय करती है, और उसको अच्छा होता है कि लिख लिया जाए ताकि कोई गलतफहमी ना हो। तो वो लिखा हुआ एक मुआहदा भी है जिस पर पूरी तरह अमल नहीं हुआ अभी तक, जो हमारे दरमियान बेसिकली लफ्जों की और लहजों की तलखी का बायस बना है। अभी तक ताल्लुकात की तलखी नहीं आई, लेकिन लफ्जों और लहजों में तलखी आ गई है, क्योंकि साल होने को है और पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि मुस्लिम लीग टाइम गेन कर रही है। दूसरा, जो लेजिस्लेशन का इशू है उसके ऊपर हमारा सवाल ये है कि हम आपके इत्तेहादी हैं, हम आपके सपोर्टर हैं, हम आपकी हुकूमत के साथ हैं, और अगर आप ये करें कि कोई बिल आप बना के आप असेंबली में ले कर देते हैं, भले वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो या कोई और बिल हो जो असेंबली से अप्रूव होना है, तो उसके लिए फिर आप हमें कहें कि जी आप इसको पास करें, तो पीपल्स पार्टी का तो अपना एजेंडा है, हमारा अपना मंशूर है। अगर कोई चीज़ हमारे मंशूर से कंट्राडिक्टरी है तो फिर हम उसके ऊपर एतराज फाइल करेंगे, तो फिर मीडिया में ये बातें आएगी कि देखे जी ये दो जमातें आपस में लड़ पड़ी हैं। तो क्यों ना ये बेहतर कायरा साहब, क्या आप किसी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन का जिक्र कर रहे हैं? मैं उस पे गुजारिश करता हूँ, मैं एक बेसिक प्रिंसिपल आपको सामने पहले रख लूं। तो गुजारिश ये है कि अगर आप हमसे पहले मशवरा कर लेंगे और हमें ऑन बोर्ड कर लेंगे तो हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पहले एड्रेस हो जाएंगे और हमारा आपस में अफ़हाम तफ़हीम करके हम लेजिस्लेशन मूव करेंगे। हमने 2008 से 2013 में 5 साल ये काम किया है, लेकिन मुस्लिम लीग ये काम करने से पता नहीं क्यों एतराज कर रही है। माफ करिएगा कायरा साहब, वक्त जरा कम है। कौन सी ऐसी कानून साजी हुकूमत कर चुकी है या कर रही है जिस पे आपको एतराज है सर कि उन्होंने आपको पहले ऑन बोर्ड नहीं लिया? मसलन आईनी तरामीम देख लीजिए, आईनी तरामीम के ऊपर क्या हुआ सर? आईनी तरामीम तो बिलावल साहब खुद उसको लीड कर रहे थे, सारे मामले को बिलावल साहब लीड कर रहे थे, लेकिन बिलावल साहब को तो बाद में जब पता चला कि उसमें है क्या और क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो जो 52 या 56 पॉइंट से फिर कम हो गए, ये 22, 23, 24 पॉइंट्स आए, तो फिर वही था ना ये सारा कुछ। तो ये ना होता अगर हम ऑन बोर्ड होते। दूसरा, जो फर्ज करें नहरों का आपने जिक्र किया, अब नहरों का इशू या पोर्ट अथॉरिटी का इशू ये है कि ये कैबिनेट के फैसले नहीं हो सकते। हर चीज के लिए आइन के अंदर फोरम्स मौजूद हैं। कुछ काम वो फैसले वो हैं जो कैबिनेट ने करने हैं, कुछ फैसले वो हैं जो उन फोरम्स ने करने हैं जिन पे वफाक के सारे यूनिट रिप्रेजेंटेड हैं, लाइक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो हम क्या कह रहे हैं कि अपने 3 महीने में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग करनी होती है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाइए और उस पे ये जो नहरों वाला इशू है, क्योंकि पानी की तकसीम एक इंतहाई हसास इशू है, इसको बिल्कुल इस तरह नहीं छेड़ना चाहिए गैर जिम्मेदारी से। और पोर्ट अथॉरिटी का भी इशू, ये अगर उस फोरम पे एड्रेस होना है तो उस पे एड्रेस कर लीजिए, और उस पे जो भी जमातों का नुक्ता नजर है, सूबों का नुक्ता नजर है, वो सुन के उसके मुताबिक फैसले कीजिए। तीसरा, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने कोई और ऐसा फैसला करना है जिसपे हमारी अप्रूवल की जरूरत है, एक तो फैसले हैं जो कैबिनेट ने करने हैं, अगर आप वो करेंगे और हमारे मंशूर के खिलाफ होंगे, हम उस पर एतराज फाइल करेंगे, तो बेहतर यह है कि आप हमें ऑन बोर्ड करके फैसले करें, ताकि ये जो तासर है या ये जो एक सूरत हाल मौजूद है ये पेश ना आए। बिल्कुल ठीक है सर। तो ये जो अब आपने जैसे जिक्र किया कि जो नहरों का इशू है सर, और जो मैरिटाइम सी पोर्ट अथॉरिटी है, अगर मैं वापस उन पे बात करूं कि सर आपको सिर्फ उनके फैसले करने के तरीके से एतराज है या फैसले पर भी, बिकॉज आपको लग रहा है कि आपके की सिंध हुकूमत के या सिंध के कुछ जो जिसको कहते हैं ना हकूक जो है वो भी मुतासिर हो रहे हैं, स्पेशली ये जो 2 इश्यूज हैं सर? आरिफा, पहली बात तो यह है क्योंकि मैं इस वक्त ऐवान में नहीं, मेंबर नहीं हूँ,
लिहाजा मुझे उसकी तफसील का इल्म नहीं है। मैं तो आज इस्लामाबाद आया हूँ, किसी से मिलूंगा तो पता चलेगा कि उसकी तफसील क्या है। लेकिन ये एक इशू तो है जिसपे वोट होना है, एक इशू तो है जिसपे आपकी इत्तेहादी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो सूबा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है। एक आपका वफाकी यूनिट है, तो क्यों ना आप उसको पहले एड्रेस कर लें। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अब जल्दी से क्योंकि वक्त जरा कम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मुज़ाकरात में शामिल है, तो सर जो इस वक्त एक डेडलॉक की सी सूरत हाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस मामले को किस तरह देख रही है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की शिकायत है कि हमें इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हमारी हो रही, दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो कहती है आप लिख के नहीं दे रहे, डेडलॉक सा आ गया। हाउ इज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लुकिंग एट इट? देखिए, पहली बात कि खान साहब के साथ मुलाकात उनकी होनी चाहिए, प्रिंसिपली बिल्कुल होनी चाहिए, उनको एक्सेस मिलनी चाहिए और उनको कम्प्रिहेंसिव मुलाकात करने का मौका मिलना चाहिए। ये कोई 10-15 मिनट के नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने पॉलिटिकल लीगल इश्यूज डिस्कस करने होंगे, करें। और अगर वो कह रहे हैं तो जेल में मुलाकात होनी है ना, तो उनको एक्सेस मिलना चाहिए। ये गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम दे रहे हैं, पता नहीं क्यों उस पर रुकावट है, क्योंकि उस एक्सेस के बगैर वो अपने तय तो फैसले करने के पोजीशन में नहीं। अगर वो करेंगे और कल इमरान खान उसको डिसोन कर देंगे तो फिर हम कहां खड़े होंगे। तो प्रिंसिपली ये बात दुरुस्त है और इस मामले को अगर डिले मुलाकात ना होने की सूरत में होती है तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी पे आएगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने अपने जिम्मे ये बात ना लें। दूसरा जो है कि वो आप हमें मुतालबात अपने लिख के दें। देखिए, ये मिसट्रस्ट है दोनों तरफ, और दोनों तरफ चीजों को से खेला जाएगा, लफ्जों से खेला जाएगा, लिखी हुई तहरीर से खेला जाएगा। मैंने तो ये लफ्ज इस तरह नहीं कहा था, इस तरह कहा था, क्योंकि अवामी दबाव बहुत है। पीटीआई अपने एक डेवलप किए हुए नैरेटिव के अंदर फंसी हुई है। इमरान खान साहब और पीटीआई जिस नैरेटिव को अपनी वो ताकत समझते रहे, आज वो उसका शिकार हुए पड़े हैं। यानी मैं तो बात नहीं करूंगा, मैं तो किसी से समझौता नहीं करूंगा, मैं तो किसी से गुफ्तगू नहीं करूंगा, मैं तो किसी के साथ कोई रियायत नहीं करूंगा। अब वो फंस गए हैं, अब आके मुज़ाकरात करने शुरू हो गए। अब उस मुज़ाकरात में वो चाहते हैं कि अब मुज़ाकरात कैसे होते हैं? मुज़ाकरात कोई कुश्ती होती नहीं है कि एक ने दूसरे को पिछाड़ देना है। ये तो आपने गुफ्तगू करनी है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है और अपने अपने पेडेस्टल से नीचे उतर के कॉमनैलिटीज ढूंढनी होती हैं और कॉमनैलिटीज पे आप एग्री करते हैं। अगर पीटीआई इस नुक्ता नजर पे हो कि जी हमारा वो कहते हैं ना कि पंजाबी में कहते हैं कि टिंड भी छुपानी है तो खरात भी लेनी है, दो काम नहीं होंगे। ये मेरा मतलब खरात का लफ्ज वो एक दरबुल मिसल है, मैं उसके लिए बिल्कुल नहीं कह रहा कि कोई खैरात मांग रहे हैं, लेकिन आपने अपने पेडेस्टल से बहरहाल नीचे आना है। आपने अपने गवर्नमेंट की बात भी कोई सुननी है। ये नहीं होता कि एक फ्री कहे कि जी मैंने अपनी बात 100%। सर, हुकूमत के तो कोई मुतालबात नहीं है, माफ करिएगा सर आपकी बात काट रही हूँ, हुकूमत के कोई मुतालबात है यहाँ? क्योंकि अभी तक तो हुकूमत बार बार ये कहती रही कि हमारे तो मुतालबात है ही नहीं। नहीं, प्रिंसिपली भी नहीं होंगे। हुकूमत के मुतालबात क्या होंगे? हुकूमत के मुतालबात ये होंगे और वो हुकूमत बताएगी इनको लिख के। अभी मुझे तो नहीं पता, मैं तो मुज़ाकराती कमेटी में नहीं हूँ, लेकिन ये बात तो तयशुदा है ना। हुकूमत ये कहेगी कि जी कल आपने जो एहतजाज की जो तरीकाकार है, अगर इस्लामाबाद का एक कानून बन गया है तो उसके लिए सब मिलकर तय कर ले, आप भी साइन करें, हम भी साइन करते हैं कि कोई जमात भी डी चौक का रुख नहीं करेगी, इस्लामाबाद में स्पेसिफिक एरियाज के अंदर एहतजाज होंगे या इस तरह की कोई और चीजें गवर्नमेंट भी डिमांड कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट पहले डिमांड इसलिए नहीं करेगी, ना करनी चाहिए गवर्नमेंट को, कि वो पहले मुतालबा तो उनका है, अपोजिशन का है। हुकूमत तो कह रही है कि जनाब आप ये जो कर रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं, आप काले दे रहे हैं, जो सिविल नाफरमानी की जो गद्दारी का एक पहलू है, आप उसकी तरफ मत जाइए। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आप हमारे ये मुतालबे माने, तो ये मुतालबे तो उधर से ही आने हैं। लेकिन वो जो कह रहे हैं, पीटीआई इस वक्त डिमांड क्या कर रही है? तो सर फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रोल है इस मुज़ाकराती कमेटी में? मैं बताता हूँ। पहले तो ये है कि पीटीआई ये मुतालबा कर रही है, ये दो मुतालबे तो पहले माने ना। वो ये है कि जी हमारे कारकुनों को छोड़े, खान साहब को छोड़े और कमीशन बना दे, उसके बाद फिर अगले मुतालबात होंगे। यानी ये नहीं है, ये है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और उसके बाद मुज़ाकरात। तो ये समझने की जरूरत है कि इस चीज को वो पेन डाउन कर दे कि ये 1 2 3 4 5 वो 10 चीजें हों या 2 चीजें हों, उनको लिख दे कि जी ये हमारे मुतालबात है, ये हम चीजें डिस्कस करें। लाजम नहीं है कि वो मानी जाए,
और लाजिम भी नहीं है कि वो इनकार कर दी जाए, और हुकूमत भी उस पर लिख के दे कि ये हमारा मौक़िफ़ इस पे क्या है। फिर बैठ के उस पर देखेंगे कि उसको क्या चीज की जा सकती है, क्या नहीं की जा सकती, क्या रियायत मिल सकती है, क्या नहीं मिल सकती। तो सर वेरी क्विकली ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रोल है इस सारी कमेटी में, अगर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही सारा कुछ तय करना है? जी, हम हुकूमत के साथ बैठे हैं और हुकूमत को समझाएंगे बैठ के, अगर मुतालबा उनका दुरुस्त होगा तो एक लॉजिकल बात है, मैं ये पॉलिसी की बात नहीं कर रहा। सर कमेटी में बैठ के आपने समझा के क्या करना है? समझा तो आप अलग से भी सकते हैं। ऐसा नहीं होता जी, कमेटी के अंदर बैठे हुए हमारे मेंबरान भी सुन रहे होंगे, बाकी जमातें जो इत्तेहादी है हुकूमत की वो भी बैठी हुई है कमेटी में। ये खाली गवर्नमेंट एक जमात की तो नहीं है, लिहाजा वो जमातें भी बैठी हुई हैं, इसमें इजाजुल हक साहब भी हैं, इसमें MQM के लोग भी बैठे हैं, और वो बैठ के फैसला बुनियादी तौर पर कैसे होगा कि वो ऑन बोर्ड होंगे सारे, कि उनके साथ क्या गुफ्तगू, क्या डिमांड हुई, क्या डिस्कशन हुई। कल हमारी क्या अगर जमात ने, हमारे लोगों ने अगर बैठे होंगे तो वो अपनी क्या क़यादत को आके बता सकेंगे कि क्या पॉइंट डिस्कस हुआ, उस पर हमारा क्या मौक़िफ़ आया, गवर्नमेंट का क्या था और उनका क्या था और किस पे एग्री हुए।